तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। इन कागजों के बिना नहीं लगवा पाएंगे कोरोना की वैक्सीन, रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट की जरूरत। इन लोगों का कटेगा बिजली कनेक्शन, आदेश हुआ जारी। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ना करें ये काम वरना शरीर पर पड़ सकता है विपरीत असर। इस राज्य में सरकार ने बढ़ाई नाइट कर्फ्यू की अवधि, रात 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। टीकाकरण के बाद 23 लोगों की मौत, नॉर्वे ने कोरोना की वैक्सीन पर दुनिया को चेताया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ई कैटेगरी सेवा शुरू। वैक्सीनेशन से पहले ये बात जाननी जरूरी, जाने किसे नहीं लगवानी है वैक्सीन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन है मनीष कुमार जिन्हें सबसे पहले लगा कोरोना का टीका, बोले वैक्सीन लगते ही। जी हां, देश में कोरोना टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पहली कतार के 3 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। वहीं पहले चरण में 1,60,00,000 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। बता दें कि महामारी संबंधित जानकारियों के लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। इस दौरान पहली वैक्सीन जिस शख्स को लगाई गई, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में एम्स में एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया। इसके बाद एम्स के निदेशक और एम्स के अन्य मेडिकल कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगाई गई। मनीष कुमार ने बताया कि वैक्सीन लगते ही मेरा डर निकल गया। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। वैक्सीन लगने से मुझे कोई झिझक नहीं हुई और मैं अपने देश की ओर सेवा करता रहूंगा। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मन में जो डर था वो भी निकल गया। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इन कागजों के बिना नहीं लगवा पाएंगे कोरोना की वैक्सीन, रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट की जरूरत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के अंत के लिए टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका। वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। पूरे देश में टीकाकरण के लिए खास तैयारियां की गई है। वैक्सीन के रोल आउट होने के बाद अब सभी के मन में सवाल है कि उन्हें कैसे कोरोना का टीका लगेगा। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा है, लेकिन इसके लिए कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी, आइए जानते हैं। कोरोना की वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। कागजातों की लिस्ट में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, पेंशन पहचान पत्र, कार्यालय पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड शामिल है। इनमें से किसी एक कागज के आधार पर ही वैक्सीनेशन के लिए कोई व्यक्ति रजिस्टर हो पाएगा। इसके साथ ही एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1075 भी जारी किया गया है। वैक्सीन के डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए सेंटर पर जाकर आपको अपने जरूरी कागज दिखाने होंगे। उसके आधार पर ही आपको कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ना करें ये काम वरना शरीर पर पड़ेगा विपरीत असर। जी हां, देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका। तो आइए जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के दौरान और बाद में किन बातों का ध्यान रखना है। टीकों के दोनों डोज लेने के बाद भी मास्क, सामाजिक दूरी रखने व हाथों की सफाई जरूरी है। डॉक्टरों ने बताया कि टीका तो सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन एंटीबॉडीज तैयार होने में 20 से 40 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में मास्क लगना व सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा। टीका लेने के बाद ऐसा नहीं सोचे कि तुरंत इसका असर होने लगेगा। टीका लगने के बाद भी लापरवाही से आप संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। टीका लगने के बाद आधा घंटे का आराम जरूरी है, क्योंकि यह देखना जरूरी है कि टीका का शरीर पर विपरीत असर तो नहीं पड़ रहा। सरकार ने प्रत्येक वैक्सीन सेंटर में ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन रूम तैयार किया है। यहाँ आराम के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बेड के सामने ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होगा ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सके। ऑब्जर्वेशन रूम के लिए अलग से एक स्वास्थ्य टीम तैनात रहेगी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ई कैटेगरी सेवा शुरू। अब सफर के दौरान ऑनलाइन मंगवा सकेंगे मनपसंद खाना। जी हां, भारतीय रेल में सफर के दौरान आप फिर से ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगवा सकते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने ई कैटेगरी सेवा फिर से बहाल करने का फैसला किया। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चयनित स्टेशनों पर ई कैटेगरी सेवाओं को शुरू किया जाएगा। इससे रेल यात्री सफर के दौरान अपना मनचाहा फूड ऑर्डर कर सकेंगे। वैक्सीनेशन से पहले ये बातें जानना जरूरी, जाने किसे नहीं लगवानी है वैक्सीन। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया। लोगों में वैक्सीन के बारे में उत्साह, उम्मीद और जिज्ञासा है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में बताया है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को बताया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगाने को कहा गया। अभी तक ऐसी महिलाओं पर वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया गया है। ट्रायल में शामिल अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन से एलर्जी हुई थी तो उसे भी खुराक लगवाने से बचने को कहा गया। उन लोगों को भी वैक्सीन न लगवाने को कहा गया जिन्हें किसी भी वैक्सीन या इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले इलाज और दवाओं आदि से एलर्जी है। अगर किसी में संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं तो ऐसे लोग 4 से 6 सप्ताह बाद वैक्सीन की खुराक लगवा सकेंगे। प्लाज्मा थेरेपी या कोरोना का इलाज करवा रहे लोगों से भी ठीक होने के 4 से 6 सप्ताह बाद वैक्सीन लगवाने को कहा गया है। वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच 28 दिन का अंतराल होगा और दूसरी खुराक मिलने के 14 दिन बाद शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू होगी। इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी जरूरी है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दफ्तरों में अब काम करेगा 100% स्टाफ। जी हां, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। कोरोना संक्रमण के चलते जहां सरकारी व अन्य कार्यालयों में 25 से 50% स्टाफ काम कर रहा था, वहीं अब सरकार ने 100% स्टाफ को कार्यालय आने की अनुमति दे दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार व दिल्ली में मौजूद सभी सरकारी कार्यालय, निकाय, निगम और निजी संस्थाओं में ये नियम आज से लागू माना जाएगा। खत्म हुआ वैक्सीन का इंतजार, पीएम मोदी ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान, कही ये बड़ी बातें। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यह सवाल था कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। अब वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। पीएम मोदी ने कहा, आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेक लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने कहा, इतिहास में इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मैं ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते
हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें और दुष्प्रचार से बचकर रहना चाहिए। भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीन की तुलना में बहुत सस्ती है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपए तक में है। मोदी ने कहा, यही वैक्सीन भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। यूपी में इन लोगों का कटेगा बिजली कनेक्शन, आदेश हुआ जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिजली बकायेदारों का यूपी में सोमवार से बिजली कनेक्शन कटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि LMV 2, 4B व HV6 श्रेणी के बकायदा छूट का लाभ लेने के लिए पंजीकरण नहीं कराते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए आज 8 ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नर्मदा नदी के तट पर बने इस पर्यटन स्थल को इन परियोजनाओं से देशी और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अवसर पर गुजरात से संबंधित कई अन्य रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। टीकाकरण के बाद 23 लोगों की मौत, नॉर्वे ने कोरोना की वैक्सीन पर दुनिया को चेताया। जी हां, दुनिया भर के कई देशों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के बीच टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच नॉर्वे ने दावा किया है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद यहां 23 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि नॉर्वे में अमेरिका निर्मित फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जा रही है। नॉर्वे ने अपने दावे में कहा कि वैक्सीनेशन के बाद मारे गए लोग बुजुर्ग थे। राजस्थान सरकार ने बढ़ाई नाइट कर्फ्यू की अवधि, रात 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। जी हां, राजस्थान में आज कोरोना संक्रमण की चपेट से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसके बावजूद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एहतियात प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी। राज्य सरकार के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान लागू पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी, जबकि लक्षद्वीप पर कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आगामी 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति रहने की उम्मीद है। 24 घंटों के बाद दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होगी, जिससे भीषण सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा 17 जनवरी को भी छाए रहने के आसार हैं।